आज इस वक्त हम बसवा कल्याण शहर में कल बसवराज बोम्मई जो सीएम बनने के बाद में जो कल फर्स्ट बजट पेश होने जा रहा है, तो उसी के हमको तो नहीं लगता कि बजट में ये कुछ अच्छा कर पाएंगे कल के बजट में। अब जो इनका जो मिशन लगे हुआ है 2023 का मिशन पे काम कर रहे हैं लोग। सिर्फ क्या हिंदू मुस्लिम काम करो, दोनों में जो है तकसीम करो, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाओ, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ। जी सर, हमें देखने में ये भी आता है कि चंद लोग जो है हिंदू मुस्लिम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम ऐसे भी देखे कि आज भी भाईचारा गंगा जमुना तहजीब मिलकर है। मेजॉरिटी में लोग आज समझ चुके हैं बीजेपी की जो पॉलिसी है ये एक्सपोज हो चुकी है तो जो भी आज के जो माहौल चल रहा है सर, तो इसी के ऊपर में कांग्रेस खामोश बैठी बोल के हमें बाहर से ये भी सुनने में आ रहा है सर। इसी को लेकर क्या कहना? किसी गयास साहब का स्पेशली मैं यहाँ पर शुक्र अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आया। मिस्टर रईसुद्दीन साहब जो कांग्रेस से बीदर डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मुस्तफ़ा बन्नती इंजीनियरिंग वर्क्स, ऑल टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वर्क्स नियर नाकेदार पेट्रोल पंप, गुलबर्गा रोड, अफजलपुर। नॉलेज पार्क हाई स्कूल के एचबी कॉलोनी नियर उमर मस्जिद, बसवा कल्याण। वेलकम टू इंडियन न्यूज़। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम बसवा कल्याण शहर में जो हमारे साथ में मौजूद हैं जो मिस्टर रईसुद्दीन साहब जो कांग्रेस से डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कल बसवराज बोम्मई जो सीएम बनने के बाद में जो कल फर्स्ट बजट पेश होने जा रहा है, तो उसी के ताल्लुक से हम जानना चाहेंगे कि इसी को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे। तो सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। तो बसवराज बोम्मई जो सीएम बने, जो फर्स्ट टाइम में उनका बजट पास होने जा रहा है सर, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं और इसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब, सलाम और नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हमसे डिस्कशन करने के लिए आए हैं। तो मैं आपके सामने ये बजट से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब बजट तो कल है और 2013 से लेकर 2018 तक जो बजट्स थे, अगर उसको कंपेयर किया जाए तो बाद के जो बजट्स हैं, जो बीजेपी सरकार जो मिशन कमल के बाद में जो है हुकूमत में आई, आने के बाद में उन्होंने अपने जो बजट्स पेश किए, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कोई पूरे कर्नाटक के लोगों के लिए, कोई वेलफेयर के लिए और कोई समाज के जो है डेवलपमेंट के लिए कोई बजट नहीं था। अभी फ़िलहाल जैसा कि आपने पूछा कि कल बजट का दिन है, बसवराज बोम्मई जी का पहला बजट है, तो बसवराज बोम्मई जी और बीजेपी, पूरी बीजेपी सरकार को अगर पूरी तरीके से अगर वक्त मिले बजट बनाने के लिए, तभी तो ये बजट बना पाएंगे। ये लोग बजट तो छोड़िए, इनको सरकार चलाने नहीं आता, बजट बनाना नहीं आता, बल्कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो इनका जो मिशन लगे हुआ है 2023 का मिशन पे काम कर रहे हैं लोग। सिर्फ क्या हिंदू मुस्लिम काम करो, दोनों में जो है तकसीम करो, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाओ, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ और छोटे छोटे इश्यूज़ को पूरे स्टेट लेवल पर लेकर जाओ, ये इनका इंटेंशन है। और यही इनके पास, ये जो जितने दिनों से ये सरकार चला रहे हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ की इनके पास बताने के लिए कुछ रहा नहीं 2023 के इलेक्शन में। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं लोग। इनका वोट बैंक को कम्प्लीटली जो है मजबूत करना है, इनका मकसद ये है। बजट हमको तो नहीं लगता कि बजट में ये कुछ अच्छा कर पाएंगे कल के बजट में। अब रहा सवाल 2013 से लेकर 2018 तक की जो सरकार थी, सिद्धरामैया सरकार, कांग्रेस सरकार, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ की बात करूँगा मैं, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के अंदर जब बच्चे, स्टूडेंट्स जो बच्चे पढ़ा करते थे, वो बच्चों को प्री मैट्रिक के नाम पर स्कॉलरशिप दी गई, पोस्ट मैट्रिक के नाम पर स्कॉलरशिप दी गई। उसके बाद में कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो ये बोर्ड है, जो निगम है, इसके ज़रिए करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए जो है एक एक बेनिफिशियरी को जो है दिए गए। किस लिए? ताकि वो अपना बिज़नेस संभाल सके। छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बजट दिया गया। फिर उसके बाद में जो व्यापारी लोग रहते हैं, जैसे कि वेंडर्स जिसको बोलते हैं हम, वो वेंडर्स के लिए बजट रखा गया था। लेकिन पिछले दिनों में जो बीजेपी सरकार में जो हम देख रहे हैं, कोई जो है बजट कंप्लीटली, आप कोई एक भी पर्सन पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो सकता इनके बजट्स के अंदर। अभी तो ऐसे लाखों जर्नलिस्ट होंगे जहां पर सरकार से उनको कोई सुविधा नहीं मिली। पैरामेडिकल के जो बच्चे हैं, जो कोर्सेज करते थे, उनको 35,000 रुपये जो है सालाना उनको जो है रखा गया था बजट के अंदर।
हर पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए एक स्कॉलरशिप दी जा रही थी 35,000 रुपये। लेकिन बीजेपी सरकार के अंदर आज ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, माइनॉरिटी की बात तो ये अपनी जगह है, जितने मैंने आपको बातें बताई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आम जनता है, कर्नाटक स्टेट की आम जनता भी आज इनकी बीजेपी की पॉलिसी से और इनके पिछले बजटों में जो है कोई भी सेटिस्फाई नहीं है। यही मेरे रिमार्क्स रहेंगे बजट पर। तो उम्मीद है कि कुछ जैसा पिछली मर्तबा जो बजट था, वही बजट, उसी तरह के बजट जो है, खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया, इसी तरह के बजट्स हो सकते। देखिए, हर कम्युनिटी के अंदर कुछ ना कुछ लोग रहते हैं जो एक किसी अभी जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी के कुछ फॉलोवर्स हो सकते हैं जो हिंदू कम्युनिटी के हैं या और कोई दूसरी कम्युनिटी के हैं, लेकिन मेजॉरिटी में लोग आज समझ चुके हैं बीजेपी की जो पॉलिसी है ये एक्सपोज हो चुकी है थ्रू आउट कर्नाटक। सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, एक कर्नाटक से ये बात शुरू होती है तो इंडिया लेवल पर हर स्टेट के अंदर ये बात पहुंचती है और इंटरनेशनल लेवल पे ये बात जाती है। समझ रहे हैं आप? आज बात सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक की नहीं रही। कर्नाटक की जो चिंगारी थी वो जो है चिंगारी आग के शोला बनकर जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये बीजेपी सरकार और ये मोदी सरकार पूरा एक्सपोज हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल पर। जी सर, हमें देखने में ये भी आता है कि चंद लोग जो है हिंदू मुस्लिम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम ऐसे भी देखे कि आज भी भाईचारा गंगा जमुना तहजीब मिलकर है। देखिए, हमारा मुल्क एक क्या है, गुलिस्तान है, गुलदस्ता है। इसके अंदर हर किस्म का फूल रखा जाता है, तभी जाके ये गुलिस्तान कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग एक साथ एक समान ज़िंदगी गुजारते आए सो है, सही है। लेकिन आज 2014 से पहले तक ये हालात नहीं थे, लेकिन 2014 बीजेपी सरकार बनने के बाद में, सेंट्रल में वो मोदी सरकार आने के बाद में, और ये जो स्टेट की जो सरकारें हैं बीजेपी की, जहाँ जहाँ पर स्टेट में जो सरकारें आई हैं, इनको हौसला मिला है। इनके पास एक ही पॉलिसी है, हिंदू और मुसलमानों को तकसीम करो और राज करो। जैसे पहले दौर में आप देखते थे, 1947 से पहले आप देखते थे कि जब हिंदुस्तान के ऊपर जब अंग्रेज़ हुकूमत किया करते थे तो उस वक्त वो लोग क्या करते थे मालूम है, हम मुसलमानों को, हिंदुओं को, हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़वाना और वो लोग राज करना। आज उसी तरह की पॉलिसी ये लोग भी कर रहे हैं बस। जी सर, आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, तो जो भी आज के जो माहौल चल रहा है सर, तो इसी के ऊपर में कांग्रेस खामोश बैठी बोल के हमें बाहर से ये भी सुनने में आ रहा है सर, इसी को लेकर क्या कहना? किस इशू में? जो भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो देखने में आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं खामोश नज़र आ रही है, सवाल इसके ऊपर में उठा रहे नहीं बोल के बोल रहे, तो सर इसके ऊपर में क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज़ के जो लीडर्स हैं, हर ये ऐसे कम्युनल जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड, अभी जो पिछली मरतबा जो इशू हुआ उससे रिलेटेड ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को पूरा डेलीगेशन, माइनॉरिटीज़ का जो MLAs का जो डेलीगेशन था वो मुलाकात किया। क्यों मुलाकात किया बोले तो जो वो पिटिशन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डाला गया था कोर्ट के अंदर, उसी से रिलेटेड ये जो है बातें रखी गई थी। जी सर, बसवा कल्याण में तो अभी बाई इलेक्शन में कांग्रेस की शिकस्त हो गई थी सर, तो अब आने वाले दिनों में क्या स्टैंड रहेगा सर आपका? देखिए, बसवा कल्याण के अंदर जो वो बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन के अंदर पहली बात तो सरकार उनकी थी, बीजेपी की सरकार थी, ठीक है। एक जो है चीफ मिनिस्टर और एक मंत्री गली गली में घूमकर प्रचार कर रहा था, फिर रहा था। जो पॉलिटिकल स्टंट कर सकते थे वो लोग, वो पॉलिटिकल स्टंट वो लोगों ने किया था। वो बूथ के अंदर बैठकर वो लोग पॉलिटिकल स्टंट किए थे। सरकार पूरी इलेक्शन लड़ रही थी, समझ गए। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने 54,000 प्लस वोट्स लेकर जो है एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब सरकार होती है तो एडवांटेज भी तो उन्हीं को होता है, सही है ना। और वो लोग जो है अपने अपने लेवल पे जो पॉलिटिकल स्टंट कर सकते थे उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन आज बसवा कल्याण के अंदर आप अगर देखेंगे, इन्होंने कहा था कि बसवा कल्याण में जो बीजेपी के जो MLA हैं आज फ़िलहाल, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि क्या बोलेंगे, करप्शन फ्री बसवा कल्याण बनाया जाएगा। लेकिन आज आप देखेंगे बसवा कल्याण के अंदर, कोई ऑफिस के अंदर आप जाकर देखिए, बसवा कल्याण के अंदर बगैर करप्शन के काम नहीं हो रहा। बसवा कल्याण के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं आपको।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा था डस्ट फ्री बसों कल्याण बनाएंगे। कहाँ से डस्ट फ्री बसों कल्याण बनाएंगे? इनको डिपार्टमेंट भी पता है कि नहीं कि डस्ट फ्री डिपार्टमेंट के बारे में। तो बोलने का मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाषण कर रहे हैं बड़े बड़े। आपके चैनल के माध्यम से मैं बसों कल्याण की सभी अवाम से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमको आज के जो हालात हैं, ये हालात फिर दोबारा जो है नहीं दोहराए जाना, ये मेरा मकसद है। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब, हम सब मिलकर, हर समाज के लोग, हर कम्युनिटी के लोग, हर जाति के लोग, हम सब एक होकर जो है आने वाले दिनों में ऐसे बीजेपी जैसी जो डिवाइड एंड रूल यानी जो है हमें तकसीम करो और राज करो वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, हम इसको जो है सत्ता के बाहर करना है। तो मैं इतना ही गुजारिश करूंगा कि हम सब मिलकर आने वाले दिनों में एक होकर हम बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस पार्टी को जो है मजबूत बनाएंगे। इतना ही मैं आपके सभी के सामने गुजारिश करना चाहता हूं। और आप गयास साहब का स्पेशली मैं यहाँ पर शुक्र अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आया। और तमाम व्यूवर्स से यही मेरी इल्तिजा है कि हमारी यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब एक होकर हर मामले पर, हर इशू पर हमें उठकर आवाज़ उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए और हमें किसी भी लिहाज से एक होकर हमें हर लड़ाई लड़नी चाहिए। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में मिस्टर रईसुद्दीन साहब, जो कांग्रेस से बीदर डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे। थैंक यू।